माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, अमिताभ एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। और आज हम मैथ क्लास में क्लास 10 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, इसको रट लेना है और 5 नंबर अपने हाथ में कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है वो हम लोग देखते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या है और क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि सिद्ध करें कि वृत्त के स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या उस पर लंब होती है। एक वृत्त है, ठीक है, एक आपका वृत्त है, ठीक है, यह आपका वृत्त है, ठीक है, और इसके सेंटर से एक त्रिज्या है और ए भी एक स्पर्श रेखा है और ओ पी एक स्पर्श रेखा के पी जो है स्पर्श बिंदु है और ओ पी क्या लंब है। बोल रहा है कि त्रिज्या उस पर लंब है, ये स्पर्श रेखा पे ये त्रिज्या लंब है, ये सिद्ध करना है। तो सिंपल सी बात है कि हम लोग सबसे पहले जो दिया हुआ रहता है वो लिख लेते हैं। तो जो दिया हुआ है बुक में उसी से हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे। सॉल्यूशन दिया है, ठीक है, दिया है, क्या दिया है वो देखिए। ओ केंद्र वाला वृत्त, ओ केंद्र वाला वृत्त पर स्पर्श रेखा ए बी और स्पर्श रेखा ए बी और स्पर्श बिंदु स्पर्श बिंदु P दिया है। जो दिया हुआ था वो हमने लिख दिया। दिया है क्या, ओ केंद्र वाला वृत्त पर स्पर्श रेखा ए बी और स्पर्श बिंदु P दिया है। अब जो सिद्ध करना है वो लिखेंगे। सिद्ध करना, सिद्ध क्या करना है, ओ पी लंब ए बी, ठीक है, सिद्ध करना है ओपी लंब ए बी, ये हो गया। अब क्या है, परमान। एक मिनट, उससे पहले कुछ रचना करेंगे। रचना क्या करते हैं कि P के अतिरिक्त कोई एक और बिंदु ले लेते हैं Q, ठीक है, और उसको मिला देते हैं, ठीक है, O से। तो जो किए हैं रचना मतलब जो हमने अपने से किया है, वो तो दिया हुआ था लेकिन अपने से मैंने एक रचना कर दिया, तो उसको हम लोग रचना में लिखते हैं। तो रचना हम लोग क्या किए, ए बी रेखा पर बिंदु P के अतिरिक्त बिंदु P के अतिरिक्त बिंदु P के अतिरिक्त बिंदु Q, बिंदु P के अतिरिक्त बिंदु Q लिया और
ओ क्यू को मिलाया, ओ क्यू को मिलाया। ये हो गया रचना। ठीक है, रचना के बाद जो है परमान। परमान, परमान, परमान क्या है? परमान क्या है से देखिए, त्रिज्या ओ पी, ठीक है, त्रिज्या ओ पी के अतिरिक्त त्रिज्या ओ क्यू या अन्य कोई ओ क्यू या अन्य कोई त्रिज्या ओपी से बड़ा होगा, क्या होगा? बड़ा होगा, अतः बड़ा होगा। यानी लिख सकते हैं ओ पी ग्रेटर देन ओ क्यू, ओपी ग्रेटर देन ओ क्यू। ठीक है, यानी ओपी न्यूनतम दूरी है। ओपी आपका क्या हुआ? न्यूनतम दूरी है। लिख सकते हैं यहां पे, आप नीचे लिख लीजिएगा, ओपी न्यूनतम दूरी है, ओपी न्यूनतम दूरी है। सो ओपी न्यूनतम दूरी है, सो यहां पे हम लोग लिख देते हैं, जगह नहीं है, आप लिख लीजिएगा। ओपी न्यूनतम दूरी है, सो लिख सकते हैं ओपी लंब ए बी प्रूफ। ये हो गया आपका प्रूफ। ये जगह कम पड़ गया इसलिए आप इसको नीचे लिख सकते हैं। दूसरी बात, मैं तो ये लिख दिया और आपको ये छापना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको क्या करना है? समझ लेना है, क्योंकि कहा जाता है कि छापने से बेटर समझना होता है। ठीक है, अगर समझ जाइएगा तो बना लीजिएगा। समझना क्या है से देखिए, समझना यह है कि कोई वृत्त है और उसकी केंद्र से एक लंब है जो कि उसकी त्रिज्या है, और ए बी एक स्पर्श रेखा दिया हुआ है, उससे स्पर्श कर रहा है लंब। तो ये क्या लंब होगा उसके स्पर्श रेखा पे? तो लंब कहते किसको है ये जानेंगे। लंब मतलब होता है कि ऊंचाई। ठीक है, कोई भी चीज की न्यूनतम ऊंचाई को लंब बोला जाता है। यानी किसी भी चीज को न्यूनतम दूरी जो है वही क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। सबसे छोटी दूरी ही क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। और हमको यही प्रूफ कर रहे थे, तो आप इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले जो दिया हुआ रहता है उसको लिखते हैं। दिया है ओ केंद्र वाला वृत्त पर स्पर्श रेखा ए बी और स्पर्श बिंदु पी दिया है। स्पर्श रेखा ए बी और स्पर्श बिंदु पी दिया है। सीध क्या करना है? ओपी लंब ए बी, ओपी लंब ए बी। ठीक है, रचना मैंने क्या किया? रचना अपने से रख लिया क्यू। ए बी रेखा पर बिंदु पी के अतिरिक्त बिंदु क्यू लिया और ओ क्यू को मिलाया। ठीक है, क्यू लिया और ओ क्यू को मिलाया, इसने रचना किया। प्रमाण क्या है? त्रिज्या ओपी के अतिरिक्त त्रिज्या ओ क्यू या अन्य कोई त्रिज्या ओपी से बड़ा होगा। यानी कि ओ क्यू या इसके अलावे और भी रचना करेंगे, ठीक है, कोई भी त्रिज्या, तो क्या होंगे? इससे ओपी से बड़ा ही होगा। और हम जानते हैं
कि न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो यहां पे न्यूनतम दूरी जो है वो O और P बन रहा है। तो अन्य OP ग्रेटर देन OQ, OQ क्या है, OP से बड़ा है। सो OP न्यूनतम दूरी है, इसलिए OP लंब AB प्रूव्ड हुआ। समझ में आया ना, OP क्या है, न्यूनतम दूरी है, और इसीलिए ये प्रूफ हो रहा है कि न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। किसी भी तल से अगर ऊंचाई पे खड़ा किया गया हो जिसकी दूरी न्यूनतम हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। तो यहां पे वृत्त पे ये खड़ा किया गया है और इसकी न्यूनतम दूरी जो है OP है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। तो ये आपका प्रूफ हुआ। ये प्रमेय है आपका 10.1। कौन सा प्रमेय, 10.1 है। आप आसानी से इतना लिखिएगा, आपको एग्जाम में 5 नंबर जरूर मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आऊंगा, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।